तो इस वाले वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग जो है दो पर्सन को देखते हैं। एक्चुअली ये दोनों पर्सन जो यहाँ पे रेनबो के ऊपर मौजूद होता है, जहाँ पे एक पर्सन कहता है कि नीचे की दुनिया में जो कुछ ज़्यादा ही हलचल हो रहा है। तभी वहाँ पे जो एक लाइट दिखाई देता है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रेनबो के अंदर कोई टेलीपोर्ट होकर जो यहाँ पे आने लगता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पर्सन से और कोई नहीं हमारा भाई होता है। तभी उन दोनों में से एक बंदा जो कहता है, लिटिल ब्रदर तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो कि तुम जो यहाँ पे रेनबो के अंदर प्रमोट हो चुके हो। तभी यहाँ पे जो मोटा वाला बंदा कहता है कि मुझे देखकर लग रहा है कि लिटिल ब्रदर जो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है। तभी दूसरा वाला बंदा कहता है तुम अपने काम को करो। तभी मोटा वाला बंदा जो कुछ करता है और कहता है कि लिटिल ब्रदर यहाँ पे हमारा एंसेस्टर जो तुम्हें बहुत सारा टेक्निक जो पास करेगा, लेकिन क्योंकि तुम जो रेनबो केव हेवन के अंदर एक स्टूडेंट रूप में चुने गए हो, इसलिए तुम्हें भी जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा और यहाँ पे हमारे एंसेस्टर के दिए हुए हर एक ऑर्डर को जो मानना होगा। तभी भाई कहता है कि मुझे कभी भी यहाँ पे आना नहीं चाहता था, मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी नीचे जाना होगा क्योंकि मेरे सभी दोस्त जो यहाँ पे नीचे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो नीचे मतलब अंडर वर्ल्ड के सीन को देखते हैं, जहाँ पे यहाँ पे हेवनली पैलेस का जो मास्टर है वो जो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे मौजूद सभी लोग जो यहाँ पे आज पूरी रात तक जो बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जो चला गया है। जहाँ पे फिर से हम लोग जो है रेनबो के ऊपर का सीन देखते हैं, जहाँ पे बाई कहता है ये सब जो है मेरी गलती है क्योंकि मैं जो है कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ और यहाँ पे मुझे पता है कि मैं जो कभी भी फिर से अंडर वर्ल्ड के अंदर नहीं जा सकता हूँ। तभी वहाँ पे जो है मानी चला आता है, जहाँ पर मानी कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे आ चुके हो। और यहाँ पे मानी जो है खुद को बाई का वाइफ बताता है, जहाँ पे मानी जो है बाई के बहुत ही ज्यादा करीब जाकर कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम जो यहाँ पे इतनी जल्दी आ जाओगे। और यहाँ पे मेरे पास न्यूज़ है कि युवन सेन ने जो तुम्हें आज रात यहाँ पे सेंड किया है और उसने जो इस काम को करने के लिए 10 गुना से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल किया है। तभी यहाँ पे मानी जो है बाई के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि चलो यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ी दूर जाकर बात करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है मोटे बड़े बंदों को देखते हैं, वो कहता है कि आखिरकार हमारे साथी जो है ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जो कुत्ते की तरह ओवर टाइम काम कर रहे हैं। तभी दूसरा वाला बंदा कहता है कि चुप रहो और यहाँ पे अपने काम को करो। उसके बाद हम लोग जो मानी और बाई को देखते हैं, जहाँ पे बाई कहता है कि यहाँ पे जो कोई भी नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद मानी भी जो है बाई से दूर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बाई कहता है कि सचमुच के इस जगह का ऑरा जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी मानी कहता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये जो ऑरा है ये जो है उस नदी के अंदर से बाहर निकल रहा है और यहाँ पे नदी जो है हमेशा ही बहता रहता है और इस नदी की वजह से टोंगटियन कॉन्टिनेंट जो है हमेशा ही प्रोस्पेरस रहता है। और यहाँ पे सामने जो है तुम्हें वो बैटल शिप दिखाई दे रहा है। ये शिप भी जो है बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, कोई भी जो इस शिप के ओरिजिन के बारे में नहीं जानता है, लेकिन लेजेंड के हिसाब से कहा जाता है कि ये शिप भी जो है टोंगटियन रिवर जितना ही पुराना है। यहाँ पे टोंगटियन रिवर जिस समय से बिलोंग करता है, यहाँ पे ये शिप भी जो है उस समय से ही बिलोंग करता है। और इन सभी चीजों को मिलाकर यहाँ पे रेनबो जो है काफी ज्यादा ही अच्छा है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोग जो है फिर से हमारे लॉन्गिविटी पैलेस को जो है फिर से बना लेंगे और इस बार जो है वो और भी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं होगा, क्योंकि एक ही रात के अंदर तुम्हें जो यहाँ पे युवन शन ने प्रमोट करवा दिया है। मुझे लगता है कि उसका प्लान जो है बिल्कुल सिंपल नहीं है। और यहाँ पे काली जो है 10th हॉल सिलेक्शन होने वाला है, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे बाई कहता है आखिरकार 10 हॉल सिलेक्शन क्या है, जहाँ पे मानी कहती है इस जगह पे जो है 10 हॉल मौजूद है और यहाँ पे हर साल जो भी डिसिबल यहाँ पे प्रमोट होता है वो लोग जो यहाँ पे एक एक हॉल को चुनता है और यहाँ पे अपने कल्टीवेशन को जो जारी रखता है। और यहाँ पे जो है 10 हॉल के अंदर जो है काफी सारा हॉल जो है काफी ज्यादा पावरफुल और कुछ हॉल जो है थोड़ा कमजोर है, लेकिन सभी डिसिबलों को जो है स्पेशल टास्क को पूरा करना होता है। और यहाँ पे तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है तुम्हें रिसोर्सेस मिलता है। यहाँ पे मौजूद ज्यादातर हॉल जो है यहाँ पे मेजिकल वेपन को रिफाइन करता है और यहाँ पे सभी लोग जो है उस मेजिकल वेपनिंग रिफाइनिंग हॉल के अंदर ही जो है जाना चाहता है, क्योंकि वो जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस काम है। इसके अलावा कुछ हॉल के अंदर जो है तालिस्मान ड्राइंग भी सिखाया जाता है और यहाँ पे कुछ हॉल के अंदर जो है यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्री एरिया को भी सिखाया जाता है और यहाँ पे कुछ हॉल के अंदर जो यहाँ पे मॉन्स्टर को हंट करने के बारे में सिखाया जाता है। और यहाँ पे वो लोग जो है यहाँ पे हमारे सेट के लिए हंटिंग का काम करता है और यहाँ पे जो भी हंटिंग का काम करता है
उन लोगों के पॉकेट के अंदर डायरेक्ट जो है 50% प्रॉफिट जाता है, इसलिए उन लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और यहाँ पे उन लोगों को जो है सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस मिलता है। यहाँ पे सभी लोग ही जो है इस काम को करना चाहता है, लेकिन डिमोन को हंटिंग करना जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस काम के अंदर तुम्हें जो है यहाँ पे अपने लाइफ को भी देना पड़ सकता है और इसके अंदर जो है हर एक सालों में यहाँ पे हज़ारों डिसिबल जो है मारा जाता है। लेकिन तब भी वो लोग जो इस काम को करना पसंद करता है, क्योंकि इसके अंदर जो वो लोग काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे प्रॉफिट पाता है और इसके अंदर जो यहाँ पे वो लोग अपने कल्टीवेशन को भी जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तभी यहाँ पे बाय कहता है कि ये सब सुनने में जो काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है, मुझे पता नहीं है कि युवन शेन जो मेरे लिए क्या प्लान कर रहा है, लेकिन मेरे सामने जो है वो सब जो है बिल्कुल बेकार है। तभी यहाँ पे जो मानी कहता है कि मुझे तो यहाँ पे खुद के लिए ही डर लग रहा है। यहाँ पे खुयू टैंक जो यहाँ पे एक होली प्लेस है जिसके अंदर ज्वाइन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वो लोग ही जो है हमारे सेट के सभी रिसोर्सेस और यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट टीम को जो है कंट्रोल करता है। जहाँ पे बाई भी जो है होली पैलेस के नाम को सुनने के बाद कहता है कि लगता है तुमने जो है पहले से ही सब कुछ अरेंज कर दिया है। और इस बात को सुनने के बाद मानी जो है कुछ भी नहीं बोलता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी जो है ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और गाइस नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।